आदाब बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। तो बेटा आज हमारा जो सबक है, 8वीं जमात का जो सबक है, बोर्ड के मुताबिक जो आपके सिलेबस में है, सबसे अहम सबक, सबसे अहम चैप्टर वो है ज़ाफ़रान। ठीक है बेटा, ज़ाफ़रान। क्योंकि इससे पहले जो हमने बेटा सबक पढ़ा था वो था मेरा वतन, यानी वतन के बारे में जिक्र किया गया था, कश्मीर का जो वतन है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें पहले आपको बताना चाहूंगा। देखो, खालिक कायनात ने कश्मीर को बहुत सारी नेमतों से माला माल किया है, बहुत सारी नेमतों से। और यहाँ की नेमतें देखकर जब हम देखते हैं बड़े बड़े अदीबों ने, बड़े बड़े शायरों ने, बड़े बड़े मुफक्किरों ने कश्मीर की खूबसूरती की जा बजा तारीफ की है। और कश्मीर के बारे में तो कहा जाता है, ये मैंने इससे पहले वाले सबक में भी आपको बताया था कि अगर फिरदौस बरोए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, कि अगर जमीन पर कोई जन्नत है तो बेटा वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को कहा जा सकता है। क्योंकि यहाँ की झीलें, यहाँ के ऊंचे और सरसब्ज, या हम कह सकते हैं बर्फपोश पहाड़, यहाँ के सरसब्ज बाग, यहाँ के सरसब्ज जंगल, यहाँ के नदी नाले, यहाँ के चश्मे, और यहाँ तक कि यहाँ की जो जरखेज मट्टी है ये दुनिया भर में मशहूर है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसी तनाजुर में आज हमारा जो सबक है वो है ज़ाफ़रान। क्योंकि ज़ाफ़रान का ताल्लुक भी कश्मीर से है, ये भी कश्मीर की खूबसूरती में इजाफा करता है। तो बेटा ज़ाफ़रान, जिसे हम अंग्रेजी में सैफरान कहते हैं, ये आप देख सकते हो, ये है ज़ाफ़रान का वो फूल। और ये बाज़ाब्ता तौर पर ज़ाफ़रान की पैदावार काश्त जब तैयार हो जाती है तो ये जो आप देख रहे हो इसको हम ज़ाफ़रान कहते हैं। तो हम ये ज़ाफ़रान पढ़ने जा रहे हैं। और ज़ाफ़रान जो है ये दुनिया भर में मशहूर है, दुनिया भर में। यानी कश्मीर की खूबसूरती में या कश्मीर की खूबसूरती को बढ़ाने में अगर सबसे ज्यादा अहम किरदार है बेटा, सबसे ज्यादा अहम किरदार मैं कहता हूं वो है ज़ाफ़रान। ठीक है, तो आज हम ज़ाफ़रान का सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, क्योंकि शायरों ने भी ज़ाफ़रान के बारे में बहुत कुछ लिखा है, इसके बारे में बहुत सारी नज़में लिखी गई है, बहुत सारे अशआर लिखे गए हैं। सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि कश्मीर पर, खुसूसन कश्मीर पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। और हर एक जबान में कश्मीर की खूबसूरती के बारे में लिखा गया है। हर एक जबान में बड़ी बड़ी किताब में हम देखते हैं, चाहे वो अंग्रेजी किताबें हों, चाहे वो किसी भी जबान में किताबें हों, चाहे उर्दू हो, चाहे कश्मीरी जबान हो, हर एक जबान में, हर एक शायरी में कश्मीर की खूबसूरती के बारे में कहा गया है। और इसी तरह ज़ाफ़रान पर भी शायरी की गई है। और कुछ अशआर यहाँ पर मैंने रखे हैं पहले ही, उसके बाद हम बाज़ाब्ता तौर पर अपना सबक शुरू करते हैं। कि खुशबू है ज़ाफ़रान की ऐवान शहर आज, खुशबू है ज़ाफ़रान की ऐवान शहर आज, हस्ती कोई जरूर है मेहमान शहर आज। इसी तरह खुशबू सी आ रही है इधर ज़ाफ़रान की, खुशबू सी आ रही है इधर ज़ाफ़रान की, खिड़की खुली है फिर कोई उनके मकान की। तो ये असल में ज़ाफ़रान जो है ना, इसको इस्तिआरे के तौर पर शायरों ने इस्तेमाल किया है। हम कह सकते हैं मतलब मेटाफर के तौर पर भी, सिमिली के तौर पर भी शायरों ने शायरी में इस्तेमाल किया है। क्योंकि ज़ाफ़रान जो है एक खुश रंग और खूबसूरत फूल होता है। तो चलिए, यहाँ पर कुछ अहम निकात मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो उनकी हम वजाहत करेंगे, जो आपकी किताब से लिए गए हैं। तो हम देखते हैं बेटा, सबसे पहले जो ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान को हम केसर भी कहते हैं, ज़ाफ़रान जिसको हम अंग्रेजी में सैफरान कहते हैं। ज़ाफ़रान क्या है? जब आप लुगत खोलते हैं, जब आप डिक्शनरी खोलते हैं, जब आप विकिपीडिया पे भी आपको इसकी डेफिनेशन ये मिलेगी कि एक खुशबूदार पौधा जिसके फूल जर्द, येलो, ठीक है बेटा, जिसके फूल जर्द होते हैं और जड़ प्याज की तरह होती है, इसके खेत का नजारा फरहत बख्श,
फरहत ये इंसान को खुशी देता है, मसरत देता है, फरहत बख्श होता है। इसकी निस्बत ये ख्याल मशहूर है कि आदमी इसमें जाकर हंसते बगैर नहीं रहता। ये थोड़ा टाइपिंग एरर हुआ है। यानी जब हम जाफरान की खेत में जाते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जाफरान कहाँ कहाँ निकलता है, इसकी काश्त कहाँ होती है, तो इंसान खुश होता है, इंसान खुशी महसूस करता है, और इंसान को वो अलबेली सी स्माइल आती है, अलबेली सी मुस्कुराहट इंसान के चेहरे पे आ जाती है। तो जाफरान के बारे में आपने देखा कि ये खुशबूदार एक पौधा होता है, इसका जो फूल है वो जर्द होता है, इसका जो कलर है, इसका जो रंग होता है वो येलो होता है, और इसकी जड़ प्याज की तरह होती है। ठीक है बेटा, और इसका नजारा बिल्कुल फरहत बख्श होता है, मसरत बख्श होता है। ठीक है बेटा, चूंकि मैंने अभी भी आपको कहा कि जाफरान ने बड़े बड़े अदीबों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया है, बड़े बड़े शायरों को, दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरों को जो गौर फिक्र करने वाले हैं, इस खूबसूरती ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जह किया है। सबसे पहले जो है इसमें आप पढ़ोगे सबक में, कालिदास जो है बेटा, कालिदास संस्कृत के बड़े शायर माने जाते हैं। कालिदास जो हैं उन्होंने अपनी किताबों में जाफरान की तारीफ की है, या जाफरान के खेतों की तारीफ की है। क्योंकि कहा जाता है, कालिदास कौन थे, यहां पर मैंने लिखा है, आप देख सकते हो। ये जो कालिदास ने अपनी किताबों में जाफरान की और इसके खेतों की तारीफें की हैं। कालिदास 4वीं या 5वीं सदी कब्ल मसीह के संस्कृत जबान के शायर और मुसन्निफ रह चुके हैं। संस्कृत जबान के ये बड़े शायर माने जाते हैं। इतना ही नहीं, इसकी खासियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, कालिदास को संस्कृत जबान में अंग्रेजी जबान के शेक्सपियर के साथ तशबीह दी जाती है। जो मकाम शेक्सपियर का अंग्रेजी जबान में है, वही मकाम कालिदास को संस्कृत जबान में दिया जाता है। और कालिदास ने क्या किया है बेटा, इनकी तसानीफ जो हैं, उनके जो मज़ामिन हैं वो क्या रह चुके हैं, उनकी ज्यादातर तसानीफ हिंदू फलसफे के मुतालिक है। हिंदू साइकोलॉजी जो है या हिंदू फिलॉसफी जो है, उसके बारे में उन्होंने ज्यादातर लिखा है, उन चीजों की उन्होंने उसमें वजाहत की है। तो कालिदास ने भी, इतने बड़े शायर संस्कृत के, उन्होंने अपनी किताबों में जा बजा जाफरान की तारीफ की है। इसके बाद बेटा जो कश्मीर है, कश्मीर में जाफरान की खेत को जाफरान जार भी कहते हैं, क्योंकि कश्मीर में जाफरान जो है इसको यहां उगाया जाता है, इसकी काश्त यहां होती है, और कश्मीर के लोग इसको जाफरान जार कहते हैं, इसकी खेत को जाफरान जार कहते हैं। कहते हैं कि जाफरान की खूबसूरती को देखकर गैर मुल्की फौजियों ने अपने सर झुका दिए और इसकी खूबसूरती में खो गए। यानी यहाँ पर जब गैर मुल्की फौजी जब यहाँ आए थे, बिलखुसूस यहाँ पर मैंने लिखा है कि सिकंदर आजम जो है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर मुझे ये बात याद आई, कहते हैं कि जब सिकंदर आजम जब इंतकाल से करीब, यानी इंतकाल से पहले, उन्होंने क्या कहा लोगों को, ये वो वाहिद शख्सियत है, ये वो वाहिद इंसान है, इसने कहा था कि मतलब इसका इरादा था कि मैं पूरी दुनिया पर दावा बोलूंगा, पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा। और कहा जाता है कि इसके अंडर मतलब बहुत सारे ये ममालिक आते हैं, या बहुत सारी बाउंड्रीज इन्होंने अपने अंडर की थी। तो लेकिन फिर आखिर में क्या होता है बेटा, आखिर में इसने ये वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे जो ये हाथ हैं इनको खुले रखना, ताकि मैं लोगों को कहूं कि भाई इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद, दुनिया पर हुकूमत करने के बावजूद भी मुझे इस दुनिया से खाली हाथ निकलना पड़ा, जाना पड़ा। तो शायर कहते हैं, यहाँ पर जो है बिल्कुल मैंने कहा कि सिकंदर आजम के जब फौजी यूनान से जब कश्मीर आए थे, नहीं यूनान कहते हैं हम ग्रीस को, ग्रीस, तो वहां से जब वो यहाँ आए तो उन्होंने जब किसको देखा, किन चीजों को देखा, जाफरान के खेतों के हुस्न को जब उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए कि इतनी खूबसूरती, इतनी खूबसूरत वादी, इतनी खूबसूरत खेत, या जाफरान का इतना खूबसूरत और प्यारा सा
یہ पौधा या फूल, तो वो हैरान हो गए, वो इसका हुस्न देखकर अपने फौजी फराइज भी भूल बैठे। जिन मकासद के लिए वो यहाँ पर आए थे, जो फौजियों के जो अपने फराइज होते हैं, काम करने के फराइज होते हैं, तो वो भूल बैठे इस खूबसूरती को देखकर। वो हैरान हो गए कि कुदरत का क्या नजारा है, कुदरत ने ये कैसी चीज बख्शी है वादी कश्मीर को, तो वो अपने फराइज भूल बैठे। इसी तरह एक और मशहूर शायर अबुल फजल फैजी जो है, उन्होंने भी ज़ाफ़रान की तारीफ की है अपनी किताब आईने अकबरी में। ठीक है बेटा, आईने अकबरी में उन्होंने कश्मीर के ज़ाफ़रान की या इसकी खेतों की तारीफ की है। और अबुल फजल कौन थे बेटा? अबुल फजल जो है, यहाँ पर मैंने लिखा है, आप देख सकते हो, अबुल फजल अहदे मुगलिया का बड़ा शायर और मुसन्निफ गुजरा है। बड़ा शायर, यानी जब मुगलिया दौर चल रहा था, उनके दरबार में या उनके अहद में ये बड़े शायर माने जाते थे। और उन्होंने एक बेहतरीन और ज़ख़ीम किताब लिखी है जिसका नाम है आईन अकबरी। असल में उन्होंने क्या किया है, जो मुग़ल बादशाह मोहम्मद अकबर जो हैं, कहते हैं कि ये मुग़ल बादशाह मोहम्मद अकबर के 9 रत्नों में भी शामिल था। और ये भी कहा जाता है कि इस आईन अकबरी में उन्होंने कहा है कि जो ये मुग़ल सल्तनत थी, उन्होंने किस तरह अपनी हुकूमत की, क्या क्या उसूल थे उनके, वो तमाम चीज़ें उन्होंने इस किताब में वाज़ेह किए हैं और लिखे हैं। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि इसी किताब में उन्होंने ये जो ज़ाफ़रान के खेत है, ज़ाफ़रान जो है, केसर जो है, इसकी तारीफ की है। ठीक है बेटा, ज़ाफ़रान की काश्त कब और कहाँ की जाती है, क्योंकि ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ज़ाफ़रान, अब या ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि ज़ाफ़रान की काश्त कब और कहाँ होती है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने आपको ये भी बोला अभी कि ज़ाफ़रान की काश्त जो है ये कश्मीर में होती है। कश्मीर में किस जगह होती है बेटा? श्रीनगर से आप जब यहाँ से जाओगे तो पापोर एक एरिया आता है, पापोर में ज़ाफ़रान की काश्त तो होती है। ज़ाफ़रान की कल्टीवेशन, ज़ाफ़रान उगाया जाता है, यानी ज़ाफ़रान की कल्टीवेशन पापोर में होती है। ठीक है बेटा, अब चूंकि हर चीज के अपने उसूल होते हैं, अब हमें देखना है कि ज़ाफ़रान की कल्टीवेशन, ज़ाफ़रान की काश्त किस महीने में होती है। और ये भी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा बेटा कि अक्सर कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि कश्मीर में सिर्फ पापुर में ही नहीं, आप ये देखिएगा, अगर आप में से कोई अक्सर कहते हैं कि बडगाम में भी इसकी काश्त होती है, कुछ कहते हैं किश्तवाड़ में भी इसकी काश्त होती है। तो आप लोग अगर इन अजला से अगर कोई ताल्लुक रखते हैं तो आप बता सकते हैं, हमारी इल्म में इजाफा हो सकता है, क्या वाकई इन इलाकों में भी ज़ाफ़रान की काश्त होती है। तो आप ये बता सकते हो जो उन अजला में रहते हैं। ठीक है बेटा, कहते हैं कि जुलाई और अगस्त में ज़ाफ़रान के बीज बोए या बीज के बल्ब जो होते हैं वो डाले जाते हैं, या ज़ाफ़रान के बीज डाले जाते हैं, या ज़ाफ़रान के बीज जो है अब काश्त शुरू होती है, ये अगस्त में होती है, जुलाई में होती है, और फिर अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है, नवंबर में क्या होता है बेटा, एक खूबसूरत खेत हमारे सामने होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। यानी आज जो नवंबर सीजन चल रहा है, आप अगर अपनी आंखों से आप देखना चाहते हैं, आप मुशाहिदा कर सकते हैं, आप पांपुर जाइए, बिल्कुल रास्ते में वो खूबसूरत खेत होती है, हर तरफ ज़ाफ़रान ही ज़ाफ़रान होते हैं, हर तरफ खुशबू ही खुशबू होती है और इंसान खुश होता है। तो ये चीज़ देखने के लिए आज जो इनका अपना सीजन है, आज इनके ये ज़ाफ़रान के जो फूल हैं वो सुखाए जाते हैं, फिर उससे ज़ाफ़रान तैयार होता है। ठीक है बेटा, और ज़ाफ़रान की खासियत क्या है बेटा? ज़ाफ़रान कहते हैं कि जब अक्टूबर और नवंबर में हमारे सामने एक खूबसूरत बाग हमारी निगाहों के सामने होता है, खूबसूरत बाग हमारी निगाहों के सामने होता है। और क्यों? ज़ाफ़रान के फूलों पर जब चांद की दिल आवेज, दिल को लुभाने वाली रोशनी, दिल आवेज रोशनी पड़ती है, तो ये कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है, यानी जब ज़ाफ़रान के फूलों पर चांद की वो दिल आवेज या दिल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली जो वो रोशनी होती है, जब वो किन पर पड़ती है, ज़ाफ़रान के खेत पर पड़ती है, ज़ाफ़रान के फूलों पर पड़ती है, तो हमारी ज़बान से ये अल्फाज निकलते हैं, तो इंसान मजबूर हो जाता है ये कहने के लिए, क्या? अगर ज़मीन पर कोई बहशत, यानी जन्नत, अगर ज़मीन पर कोई बहशत है
تو یہی زمین ہے جو میں نے آپ کو ابھی کہا تھا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وادی کشمیر جو ہے اس کو جنت کشمیر بھی کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں بہت سارے شاعروں نے لکھا ہے، اس کی تعریفیں کی ہیں. تو یہ بھی یہاں پر کہتے ہیں کہ جب ہم وہ منظر دیکھتے ہیں، وہ سما دیکھتے ہیں، تو ہماری زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اگر کوئی جنت ہے، اگر کوئی بہشت ہے، اگر کوئی فردوس ہے، تو وہ وادی کشمیر ہے یا وہی کھیت ہے. اس کی پتیوں میں نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے. ایک نئی کیفیت ہوتی ہے جب نومبر کے اس مہینے میں جب ان پتیوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان پھولوں کو ہم دیکھتے ہیں، یا زعفران کی کھیت کو ہم دیکھتے ہیں، تو ایک نیا رنگ ہوتا ہے، ایک نئی کیفیت ہوتی ہے ان میں. ٹھیک ہے. دھوپ میں زعفران کے پھول چن کر سکھائے جاتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے زعفران تیار ہو جاتے ہیں. یعنی زعفران جو ہے اس کی مختلف قسمیں بھی ہیں. جب اس کے پھول سکھائے جاتے ہیں تو ایک زعفران تیار ہو جاتا ہے، لیکن زعفران کی مختلف قسمیں بھی ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیے شاہی زعفران، منگر زعفران اور لچھا زعفران. یہ اس کی قسمیں ہیں، یہ زعفران کی قسمیں ہیں جو کشمیر میں پائی جاتی ہیں. زعفران جو ہے اس کی مختلف قسمیں جو ہم نے یہاں پر ڈسکس کی ہیں. اچھا، اب زعفران جو ہے اس کو بادشاہوں کا پھول بھی کہا جاتا ہے بیٹا. بادشاہوں کا، یعنی یہ ایک اتنا ایک بہترین اور خوبصورت پھول ہے. اس کو پھر کیا کہا گیا؟ بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے یا کہا گیا ہے. لیکن اگرچہ اس کو نسبت دی جاتی ہے بادشاہوں کے ساتھ، لیکن اس کے پیچھے محنت کش طبقہ ہوتا ہے جو اپنے لہو کو نچوڑ کر اس کھیت کو، اس خوبصورت کھیت کو تیار کرتے ہیں. اور وہ کون طبقہ ہوتا ہے؟ وہ طبقہ ہوتا ہے ایک مزدور، عام مزدور ہوتا ہے. وہ محنت کش طبقہ ہوتا ہے جن کو ہم اگنور کرتے ہیں، جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. لیکن نہیں بیٹا، ہمیں ان محنت کش طبقہ جو ہیں اس کے پیچھے جن کی محنت ہوتی ہے، یا جو بھی دنیا میں خوبصورت چیزیں ہیں، یا جو بھی دنیا میں خوبصورت عمارتیں ہیں، صرف ان لوگوں کا نام ہی یاد نہیں رکھنا ہے جن کے ساتھ ان کو نسبت دی جاتی ہے. اس کے پیچھے جو محنت لگی ہے بیٹا، وہ یاد رکھنی ہے. ایک خوبصورت بلڈنگ بنتی ہے، ایک خوبصورت مکان بنتا ہے، تو ہم حیران ہو جاتے ہیں. لیکن بیٹا ان محنت کش مزدوروں کو ہمیں نہیں بھولنا ہے. تو زعفران جو ہے اس کے پیچھے محنت کش جو ہے ان کی ہی محنت ہوتی ہے. وہ اپنا لہو اس میں سینچتے ہیں، وہ اپنے لہو سے اس خوبصورت کھیت کو تیار کرتے ہیں اپنی محنت سے. یونان میں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے. یونان میں اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو لوگ جو ہیں زیادہ تر، چونکہ یہ کافی زعفران جو ہے یہ کافی مہنگا بھی ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے زیادہ تر یہ بادشاہوں کے درباروں میں ہی اس وقت استعمال ہوتا ہو. تو پھر اس کو کیا نام دیا گیا؟ اس کو کہا اس رنگ جو یہ جو رنگ ہے اس کا جو کلر ہے، اس کو بادشاہوں کا کلر کہا جاتا ہے. اس کو شاہی رنگ کہا جاتا ہے بیٹا. ٹھیک ہے بیٹا. اتنا ہی نہیں، دوسری بات، ہندوؤں کے یہاں زعفران کے تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے. جو ہندو تلک لگاتے ہیں، زعفران کے رنگ سے جو وہ تلک لگاتے ہیں، اس کو مقدس یعنی پاک سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ بھی زعفران کی خاصیت ہے. قدیم زمانے میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا ہے، یا نہیں کیا جاتا تھا. پرانے زمانے میں زیادہ تر زعفران جو ہے یہ منسوب صرف اور صرف وادی کشمیر سے تھا. اسی لیے کیا ہوا؟ اسی لیے زعفران کو کشمیر راجا یعنی کشمیر راجا بھی کہا جاتا ہے. کشمیر کا راجا، چونکہ یہ شاہی رنگ ہے، یہ بادشاہوں کا پھول سمجھا جاتا ہے اس کو، اسی لیے اس کو کشمیر راجا بھی کہا جاتا ہے. زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار، تھیٹر اور ہال مہک اٹھتے تھے. ٹھیک ہے بیٹا. اصل میں ہم اکثر مہک پڑھتے ہیں نا، لیکن یہ مہک ہے اصل میں. اس کے میم کے اوپر زبر ہے بیٹا، تو مہک ہے. اس کا جو اصل تلفظ ہے وہ مہک ہے. تو زعفران جو ہے اس کی خوشبو سے کیا ہوتا تھا؟ یونان کے جو دربار ہوتے تھے، یونان کے جو تھیٹر ہوتے تھے، جہاں پر ڈرامے پلے کیے جاتے تھے، جہاں پر کہانیاں ہوتی تھی، تو کہتے ہیں کہ وہاں کے وہ ہال، وہاں کے وہ تھیٹر جو ہے وہ مہک اٹھتے تھے بیٹا. کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں زعفران کا استعمال. زعفران صرف کھانے کے لیے نہیں، زعفران صرف ایک خوبصورت رنگ کے لیے نہیں، ایک خوبصورت رنگ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو مختلف دواؤں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ
ज़ाफ़रान को अपने खानों में इस्तेमाल करते थे, चूँकि ज़माना कदीम में देखा गया है कि स्पेन के लोग जो हैं और कश्मीर के लोग जो हैं वो इसको अपने खानों में भी इस्तेमाल, खाने में भी इस्तेमाल, खासकर इस वक्त कश्मीर में अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है वो कहवा जो होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। उसका जो रंग होता है, उसकी जो मिठास होती है वो ज़ाफ़रान से दोबाला हो जाती है। और ज़ाफ़रान की काश्त जो है, इसकी जो कल्टीवेशन है, ये एक मुस्तकिल फ़न है बेटा। कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्तकारी को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत ने कई मनसूबे तश्कील। अब चूंकि ज़ाफ़रान जो है इसने कश्मीर की खूबसूरती में इजाफा किया है और इसने दुनिया के बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े शायरों को, बड़े बड़े मुल्कों को अपनी खूबसूरती की तरफ मुतवज्जह किया है, तो यहाँ की जो रियासत है या रियासती हुकूमत जो है या मरकजी हुकूमत जो है, तो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के प्लान बनाए, मुख्तलिफ किस्म के मनसूबे बनाए कि ज़ाफ़रान की काश्त जो है, ज़ाफ़रान की कल्टीवेशन जो है, इसको किस तरह हम बढ़ाएंगे, इसमें किस तरह इजाफा हो सकता है। तो उसके लिए क्या हुआ है, इसके लिए यहाँ पर एक नेशनल ज़ाफ़रान मिशन के तहत एक तहरीक उठी है या एक इदारा बनाया गया है जिनका काम है कि ज़ाफ़रान की काश्त हम किस तरह ज़्यादा करेंगे, ज़ाफ़रान की जो खासियत है या ज़ाफ़रान जो है ये कहाँ कहाँ पर हम काश्त कर सकते हैं या इसको हम किस तरह बढ़ा सकते हैं, ये इनका काम है। नेशनल ज़ाफ़रान मिशन के तहत ये काम इनको सौंपा गया है, वो मनसूबे बनाते हैं इस हवाले से। उम्मीद है कि लेकिन अब फिर इसमें आखिर में क्या होता है, कहा जाता है कि अब हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आज जदीद टेक्नोलॉजी है, आज चूंकि मैंने कहा था ये भी कि आज का दौर जो है ये टेक्नोक्रेटिक का दौर है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो उम्मीद है कि जदीद साइंसी तरीकों से भी काश्त करने की कोशिश की जाए। यानी हमारी जो पुरानी रीत रही है या हमारी जो पुरानी रिवायात रही हैं, जिन तरीकों से हम ज़ाफ़रान की काश्त करते हैं बेटा, तो कोशिश करनी है कि जदीद टेक्नोलॉजी जो है, जदीद जो तकनीक है या जो भी ज़राए हैं, अल्लाह ताला ने हमें जिन नेमतों से नवाजा है, तो कोशिश करनी है या साइंस जो है इन तरीकों से हमें ज़ाफ़रान की काश्त जो है इसकी काश्त करने की कोशिश करनी है। ठीक है बेटा, ताकि कालिदास ने अपनी नज़्म में ज़ाफ़रान के हुस्न को जिस खूबसूरती के साथ बयान किया था, जिस तरीके से बयान किया था, उसकी असली खुशबू तमाम दुनिया में फैल जाएगी। ताकि जब हम नए नए ज़राए से, नई नई टेक्नोलॉजी से, नए नए तरीकों से जब हम इसकी काश्त करेंगे, तो ज़ाफ़रान जो है ये दूसरे ममालिक में भी पहुंच जाएगा। और कालिदास ने जो तारीफ की थी, अबुल फजल ने जो तारीफ की थी, बड़े बड़े शायर ने जो तारीफ की थी, वो फौजी जब यहाँ आए, उन्होंने जब इसकी खूबसूरती देखी और वो हैरान हो गए थे, खुसूसन जो कालिदास ने तारीफ की थी, ताकि वो खुशबू जो है पूरी दुनिया में फैल जाए, दुनिया के लोग यहाँ पर आए, दुनिया के लोग देखें कि भाई अगर कोई ज़ाफ़रान की असल क्वालिटी है तो वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में पाई जाती है। और ये एक अटल हकीकत है भी। अब चूंकि देखिए इंग्लैंड में भी अब इसकी काश्त होती है, स्पेन में भी इसकी काश्त होती है, या दीगर ममालिक में भी इसकी काश्त होती है, लेकिन जो मिठास, लेकिन जो खुशबू इस जरखेज मट्टी से निकलती है, या ये कश्मीर की जो जरखेज मट्टी है, जो मिठास ये इन खेतों को, इस ज़ाफ़रान के फूल को देती है, वो कोई और मुल्क नहीं दे सकता है। ये हमारी कश्मीर की खासियत है। तो ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। हमें कोशिश करनी है कि इन नेमतों से हमें फ़ायदा उठाना है, इन नेमतों की हमें कद्र करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाफ़रान की काश्त करें। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सबक समझ आया होगा और उम्मीद ये भी है कि मुमकिन है कि इससे आपको कुछ सवालात पूछे जाएँगे, इससे आपको, क्योंकि एक मैंने पहले भी कहा कि एक इम्पॉर्टेंट सबक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैंने यहाँ पर अहम निकात यहाँ पर डिस्कस किए, जो आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किए थे या बनाए थे, तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो अब हम देखते हैं इसके सवालात क्या हैं, क्या क्या सवालात पूछे जाएंगे या क्या पूछे गए हैं। किस शायर ने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान की जा बजा तारीफ की है, बताइए। आखिर में भी पढ़ा, पहले भी वही उसी का नाम है। मशहूर शायर
कालिदास ने अपनी किताबों में जाफरान की जा बजा तारीफ की है। किस फूल को बादशाहों का फूल समझा जाता है? जाफरान को। ऑब्वियसली बिल्कुल आसान है, जाफरान के फूल को बादशाहों का फूल समझा जाता है। वादी कश्मीर में जाफरान की काश्त कहाँ कहाँ की जाती है? वादी कश्मीर में जाफरान की काश्त कहाँ होती है? पांपोर में, ठीक है। लेकिन मैं कल एक मजमून में पढ़ रहा था, तो वहां पर मैंने चंद एक जगहों का मैंने वहां पर देखा। एक तो वो किश्तवाड़ का जिक्र आता है, श्रीनगर का जिक्र आता है और बडगाम का जिक्र आता है। इसलिए मैंने बच्चों आपसे कहा था कि हो सकता है अगर आप में से कोई वहां का हो तो वो हमें बता सकता है क्या ये हकीकत है, क्योंकि मैंने ये देखा था एक मजमून में। पांपोर और इसके अलावा कई और इलाकों में जाफरान की काश्त की जाती है। इसके बाद किस मुल्क में जाफरान को शाही रंग समझा जाता है? किस मुल्क में? यूनान, ग्रीस। यूनान में जाफरान को शाही रंग समझा जाता है। इसी तरह जाफरान की काश्त के लिए किस किस्म की जमीन दरकार होती है? हाँ, ये मैं बताना भूल गया था। देखो बेटा, इसके लिए एक ढलवान जमीन जरूरत होती है जाफरान के लिए। उसको हम ढलवान को हम कहते हैं एक नाहमवार जमीन, जो हमवार ना हो, ठीक है बेटा। तो नाहमवार जमीन इसके लिए जरूरत होती है। आप इसका मुशाहिदा आप खुद अपनी आंखों से कर सकते हो। अगर आप पांपोर जाओगे तो बिल्कुल रास्ते पर ही वो खूबसूरत नजारा आपको दिखेगा और आपको वहां पर पता चलेगा कि किस किस्म की जमीन इसके लिए दरकार होती है। तो जाफरान की काश्त के लिए खास किस्म की ढलवान जमीन दरकार होती है या है? इसके बाद एक और सवाल है, खाली जगहें पूरी कीजिए। जाफरान की काश्त एक मुस्तकिल फन है। जाफरान को बादशाहों का फूल समझा गया है। कश्मीरी जाफरान की तिजारत बढ़ती जा रही है। अक्टूबर में फूल निकल आते हैं। इसकी काश्त के लिए खास किस्म की ढलवान जमीन दरकार है। हमने खुद यहाँ पर सॉल्व किए हैं, आप देख सकते हो, इनको हमने हाईलाइट भी किया है। इसके बाद हमने एक मुख्तसर इसका एक खुलासा बनाया है, बल्कि ये आपको सवाल भी है किताब में कि जाफरान के उन्वान पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। आप देख सकते हो, जाफरान को अंग्रेजी में सैफरान कहते हैं और इसका दूसरा नाम केसर है। जाफरान का पौधा प्याज से मिलता जुलता है। ये मुख्तलिफ किस्म के खानों और दवाइयों में इस्तेमाल होता है। शाही जाफरान, मोंगर और लुच्छा वगैरह इसकी किस्में हैं। जाफरान की खुशबू बहुत दिलकश होती है। कश्मीर में पांपोर के अलावा कई इलाकों में इसकी काश्त बड़े पैमाने पर होती है। इसकी काश्त एक मुस्तकिल फन है। इसे कश्मीर राजा भी कहा जाता है। ठीक है बेटा। इसका रंग इतना हसीन होता है जिसे देखने वाले का सर झुक जाता है और वो इसकी खूबसूरती में खो जाता है। इसके फूल अक्टूबर में निकल आते हैं। जाफरान के फूल को बादशाहों का फूल समझा गया है। तो बेटा ये मुख्तसर सा नोट था इसका, जो आपको समझ आया होगा। बिल्कुल आपको इन मुख्तसर अल्फाज में इनको समेटना होता है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में, ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। आपके इम्तहान आने वाले हैं तो बस इन चीजों पर आप फोकस कीजिए, हमारी वीडियो देखिए। आखिर में हमने ये तमाम सवाल के जवाब दिए हैं। तो ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक और क्लास में।